बैठो। कहाँ पे फ़ोन कर रहे थे? मलाड आश्रम आप ही गए थे क्या? मैं उज्जैन गई थी ना, तो अच्छा। पर फ्रेंड्स थे साथ में, हम्म। so like they didn't wanted to come over there to ashram, हम्म। so I told I alone will also go, but they did not send me that it is like till jungle area, so we will not leave you alone. तो इतना उत्कंठा था गुरु जी से मिलने की। अच्छा। और अभी जस्ट घर पे पहुंची एंड आई सॉ ही इज इन महालक्ष्मी एंड आई टोल्ड माय डॉटर दैट आई वांट टू मीट हिम हाँ। एंड शी told that there will be some address you see, but I did not get it. तो मैंने आपको कॉल करा नंबर लेके, मुझे लगा मैंने कुटिया में अच्छा फ़ोन करा है, अच्छा अच्छा। बट देन आई रिकग्नाइज बाय योर वॉइस बिकॉज आई सी यू पीपल एवरी डे, आई सी वन एपिसोड मेनी टाइम्स, वाह n number of times. वाह So and I it's 24/7, that means like when I sleep it's not there, but continuous satsang चल रहे थे, वाह so I wanted नाइस। to meet him. बहुत ही बढ़िया, बहुत ज़्यादा बढ़िया। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरा बहुत प्रबल इच्छा थी, हाँ। तो मैं तो नहीं जा पाई, बट मेरे गुरुजी मेरे पास आए। क्या बात है, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया, Very, very best. बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया, नाइस। यही सब अभी आप थोड़ी देर पहले लाइव देख रहे थे क्या? हाँ, वो माता जी भी ऐसे कह रही थी, यही गुरु जी ने यही बोला है कि 1 साल तक जो मेरे पास तक आ सकते थे मैं उनके लिए रुका था कुटिया में। मैंने कोशिश भी करी। हाँ हाँ हाँ, सही है, आप घूम लेंगे, अच्छी बात है, बहुत ही बढ़िया, बहुत खूब। अच्छा, आप कहाँ से हैं? मैं सुरेंद्र पाल, जी। नाला सफारा का है। कहाँ से आए? नाला सफारा। नाला सुपारा। अच्छा It's 1.5 मैं मलाड में काम hour far from here. अच्छा अच्छा अच्छा। कब से सुन रहे हो वीडियो आप? मैं इंदौर आश्रम जाके आया हूँ। जाके आए हो इंदौर आश्रम? अच्छा, वहाँ रुके के भी आए हो आप? हाँ, आपको मैंने वहाँ देखा था? अच्छा, चलो बहुत बढ़िया। अच्छा मैडम तो बाद में आई थी। हाँ हाँ। मैं लास्ट अप्रैल में गया था वहाँ। अच्छा, लास्ट अप्रैल में, हाँ मैं अप्रैल में थी वहाँ पे। तो आप चलो, 3 दिन रुका था वहाँ। अच्छा 3 दिन, चलो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा है। और ये आपकी बेटी है? चलो, ये भी सुनती होगी? अच्छा चलो, आप साफ सुनते खूब, बहुत खूब, कोई भी तो सुने, अच्छी बात है। चलो, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए योगी जी को लाते हैं ना। एक एक बंदा जो पहले आश्रम में जा चुका है अपने पास। बोलिए। ओ बेटा, बहुत इच्छा थी मम्मी की आपसे मिलने की, तो आज वो आए थे इंदौर, कोशिश की उन्होंने आपसे मिलने की, वो मिल नहीं पाए तब। क्यों नहीं मिल पाया? उनके दोस्तों के साथ आई थी, ओ, तो कहाँ पर रुके थे, वहाँ से कुटिया बहुत दूर था 100 किलोमीटर के ऊपर जी, ही है। और उन्होंने बोला कि हम आपको अकेले नहीं छोड़ सकते, तो मैंने बहुत उनको कन्विंस करने की कोशिश करी, बट दे डिडंट अलाउ मी। बहुत प्रबल इच्छा थी, पर आप बोलते हो ना कि आपकी अगर इच्छा है, खोज अगर है, तो वो पूरी होगी। आपने मुझे सिखाया कि एक ही लेना है, कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। कुछ नहीं चाहिए में जीवन कैसा है? बहुत अच्छा। पहले मैं समझती थी कि गुस्सा करना गलत है,
बट आपने वो भी सिखाया कि कहाँ गुस्सा करना चाहिए। जैसे आपने शाम को आश्रम में गुस्सा किया, पर जहाँ निकलना चाहिए वहाँ ज़रूर निकलना चाहिए, उसमें से कुछ अच्छा पर्याप्त होना चाहिए। गुस्सा एक ताकत है, सही बात है। लेकिन उसका सही जगह उपयोग करो। मैंने जीना सीखा, मैंने अपने आप के लिए लड़ना सीखा, मैंने किसी को अपनी खुशियों पर कंट्रोल देना बंद कर दिया। मैंने बोला कि ये जीवन मेरा है, मुझे अगर ये मानव शरीर मिला है तो मैं ये जीवन जी कर जाऊंगी। अगर मैं सत्य से जी रही हूँ तो मुझे किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, एकदम। मुझे किसी के दबाव संकोच में आने की ज़रूरत नहीं है। इतना पता होना चाहिए कि मैं ईमानदार हूँ बस, और मेरे कर्म से मेरे द्वारा ऐसा कोई भी कार्य नहीं हो रहा है जिससे किसी को तकलीफ हो। अगर होता है तो उसका जिम्मेदार वो है, मैं नहीं। मुझे पता है मैं ना क्या मैं ना रहा हूँ, ये मुझे पता होना चाहिए, उसे नहीं, मुझे। जिम्मेदारियां पूरी करके हाँ, आश्रम में आने का बहुत इच्छा है। हाँ एकदम। बच्चों की जैसे जिम्मेदारियां खत्म होगी, मेरा पहला कदम आश्रम की तरफ होगा। चलिए, बहुत अच्छा है। कुछ जिम्मेदारियां हैं वो जरूर। खत्म करके जब मैं खुद सिर्फ मैं बचूंगी, तब मैं और आश्रम और आप रहेंगे। बस पूरी कोशिश रहेगी। बहुत देख लिया जीवन में, बहुत कुछ मिला, वो हाथ से जाते हुए भी देखा, तब दुख हुआ, पर आपने समझाया, आपने सिखाया कि जो आता है वो नहीं जाएगा, एकदम। कुछ परमानेंट नहीं है, मिला ही है जाने के लिए। मिला ही है जाने के लिए। कुछ भी आपको मिला है तो जाने के लिए ही मिला है। वो जाने से पहले उसका सदुपयोग कर लो और उसके लिए सदुपयोग हो जाओ, बस यही जीवन है। कुछ भी मिलता है इस सृष्टि में आपको, तो वो मिला और फिर जाने के लिए। जैसे ही मिला उसी दिन से आप तैयार हो जाइए कि ये छूटने के करीब में जा रहा है। उसके पहले उसके साथ जी लो, चाहे वस्तु हो, चाहे कोई जीव हो, कोई भी हो। जाने के बाद पछतावा ना हो कि मैं उसके साथ जी नहीं पाया, ये पश्चाताप ना हो। जहां भी रहो पूरी तरह रहो। चाहे वस्तु हो, चाहे जीव हो, कुछ भी हो, और पूरी ईमानदारी से रहो जब तक उसके साथ रहो। वो चाहे वस्तु ही क्यों ना हो। जैसे हम गुस्से में आके वस्तु को तोड़ देते हैं, ये बेईमानी है। उसने क्या किया? ये बेईमानी है हमारी। उसने क्या किया? वो तो जब आपके पास आया तब से आपको सहयोग ही दे रहा है, उसे क्यों तोड़ना? ये तोड़ना बेईमानी है। ऐसी बेईमानी मत करो। आप जिसके साथ हो ईमानदारी से रहो। ऐसा हम रिश्तों में भी करते हैं कि सामने वाले को बिना मतलब का उसको डांट देते हैं। फिर जब दूर होता है तो हम उसको लेके
उसको उसकी यादों को लेके बहुत रोते हैं, लेकिन कोई मतलब नहीं है। जब तक वो साथ में था आपने उसके साथ क्या किया? क्या उसके साथ उसका होकर जिए या अपना बनाकर जिए? जाने के बाद रोने से कोई मतलब नहीं है। आपका सत्संग कंटिन्यूस चल रहा है, कंटिन्यूस। कोई बीच में अपने 16 मई के बाद आपने कम कर दिया था सत्संग, तो जो देखे हुए थे वो फिर से देखे कंटिन्यूस लाइव होते हैं, उसमें भी मैं कमेंट्स मात नर्मदे हर करती, आरती महीना करती, उसमें भी करती। पर कोई मिस नहीं करती, अब तक जितना हो सके उतना देखने की पूरी कोशिश की है। जो देखे हुए वो फिर से देखती कि कुछ रह गया है, कुछ कोई बीच में बोलता है तो वापस पॉज करके वापस सुनती हूँ कि कोई एक शब्द जो बहुत महत्वपूर्ण है वो रह गया होगा, अब उसमें से कुछ ना कुछ जरूर मिलता है। एक भी शब्द छूटने नहीं चाहिए। बहुत ध्यान से सुनना। और कोई प्रश्न है? बस पास आना है आपकी इच्छा। ठीक है। जहाँ भी रहो अपना ख्याल रखो, पहले अपने आप को, बाद में कुछ और। ईमानदारी के साथ, हाँ, जहाँ भी अपने आप को रखो ईमानदारी के साथ, पवित्रता के साथ। इंसान ऐसा है कि वो खुद के ही रूल्स बना लेता है कि मैंने ऐसा किया है तो मैं ऐसा करूँगा तो चलेगा। वो बेईमानी होती है बट उसको ऐसा लगता है कि उसने कुछ किया है तो इसके बदले में ये हो जाएगा, तो उसको पाप नहीं कह सकते या उसको बेईमानी नहीं कह सकते। और जब आपने बोला कि एक इंसान होता है वो मरता है तो 100% मरता है और जीता है तो 100% जीता है, तो बेईमानी अगर छोटी हो या बड़ी हो, बेईमानी है। उस दिन से जो भी छोटा बड़ा होता था छोड़ दिया, नहीं तो नहीं होता था, स्वीकार होता और पूरी तरह हमने जब पता है कि बेईमान होकर भी तकलीफ होनी है तो अब ईमानदार होकर वो तकलीफ सहन करो और इसमें से मुक्ति और मोक्ष दोनों। ईमानदारी में क्या है, आगे का बंधन नहीं बनता, लेकिन बेईमानी में पिछला तो भोग ही रहे हो, आगे तैयार कर रहे हो, आगे तैयार कर रहे हो। और आगे तैयार क्या कर रहे हो? घुटन, अशांति। क्योंकि मैं आपसे पूछता हूँ कि एक बेईमान आदमी के साथ अगर आपको उसको परिणाम देना होगा तो क्या दोगे? शांति दोगे? अशांति दोगे तो आपको भी तो वही मिलेगा। आप ही को अगर किसी के बारे में फैसला करना हो और कहा जाए कि इसने बेईमानी की है तो आप उसे क्या रिजल्ट दोगे? वही रिजल्ट आपको भी मिलेगा। तो आप देखिए आप अपने लिए क्या तैयार कर रहे हो। अगर आप बेईमानी से जीवन जी रहे हो तो अपने लिए घुटन तैयार कर रहे हो। आप ईमानदारी से जीवन जी रहे हो तो अपने लिए आनंद तैयार कर रहे हो।
बस इतनी सी बात है। लेकिन ईमानदार या बेईमान, आप परसेंटेज में मत जाइए। नहीं, यही तो गड़बड़ है, परसेंटेज में जाते हैं। या तो हम बेईमान हैं या ईमानदार हैं, बस दो में से एक है, दोनों नहीं हो सकते ना। आप वो भी बोलते हो कि एक बेईमान को अपने घर पर नौकर भी बेईमान पसंद है, उसको ईमानदार ही नौकर तुरंत धक्के मार के निकाल देगा। कोई बेईमानी को कोई नहीं पसंद करता, बेईमान भी नहीं। नहीं। उसके घर में अगर काम करने वाला आदमी चाहिए तो ईमानदार ही ढूंढता है। फिर सोचो आप, इसलिए ईमानदार हो जाओ शब्दों के साथ। सबसे ज्यादा अगर हम बेईमानी करते हैं तो शब्दों में। हाँ, लेन देन में कम होती है, शब्दों में ज्यादा। किसी को लुभाने के लिए, किसी को खुश करने के लिए हम बेमतलब का शब्दों का उपयोग करते हैं, लेकिन किसी तरीके से आप उसका मजाक उड़ा रहे हो, उसका भी परिणाम भोगना पड़ेगा। इसलिए ईमानदारी के शब्द निकालो। अगर आप किसी के लिए शब्दों का प्रयोग कर रहे हो तो वो व्यक्ति ऐसा है तो करो, नहीं तो मत करो। झूठी वाहवाही, झूठी बुराई दोनों मत करो। वाहवाही भी करना दोष है, कहीं कहीं आप उसका मजाक उड़ा रहे हो ना, उस लायक तो है नहीं, कहीं न कहीं आप उसकी बड़ाई कर रहे हो तो हंस भी तो रहे हो। जीवन में ईमानदार बनो। ईमानदारी आपको सत्य तक ले जाएगी और सत्य में आनंद है। ईमानदार बन जाओ बस। अगर आप ईमानदार हो गए जीवन में तो आप मूल तक पहुंच जाओगे। ईमानदारी ही आपको मूल तक पहुंचाएगी और बेईमानी आपको मूल से दूर की है। सीधी सी ये सिद्धांत है। इस सिद्धांत को एकदम सीधा समझो। और बड़ा आसान है। क्या? बहुत आसान है कि आपको कोई प्रयास ही नहीं करना है। क्या? बेईमानी में प्रयास करना, ईमानदारी में कहाँ प्रयास है? आपका काम है, प्रयास ही नहीं है, प्रयास ही नहीं है। क्यों इतना मेहनत कर रहे हो? उतनी मेहनत के बाद अशांति के लिए इतनी मेहनत? मैंने देखा लोग दुख पाने के लिए इतनी मेहनत करते हैं, शांति के लिए, घुटन के लिए इतनी मेहनत। क्यों इतनी मेहनत कर रहे हो? अशांति के लिए, घुटन के लिए, बेचैनी के लिए इतनी मेहनत। इतनी मेहनत मत करो। अरे बेईमानी में बड़ी मेहनत लगती है। ईमानदारी तो अपने आप आपके काम में होती है, उसमें प्रयास भी नहीं करना पड़ता। ईमानदारी में, बेईमानी में कितनी प्लानिंग करनी पड़ती है। सही बात है। कितनी प्लानिंग, झूठ बोलना और पड़ता है। आप जिसके साथ कर रहे हो उस पर निर्भर हो। नहीं, आप निर्भर भी तो हो। सही बात है। आप गुलाम, बेईमानी गुलाम बनाती है। बेईमानी गुलाम बनाती है। आज जिन लोगों ने हमारे देश को आजाद कराया, स्वतंत्र कराया, ऊपर से अगर देखते होंगे तो बड़ा दुखी होते होंगे कि ये तो अब हम उनसे तो छुड़ा दिए, अब ये तो बेईमानी के गुलाम हो गए। सही। आप खुद के खुद गुलाम हो गए, आपने अपने आप को गुलाम बना दिया। हमेशा जिंदगी डर डर के जीना पड़ता है आपको, हमेशा। बेईमान आदमी हर वक्त डरता है। बिल्कुल सही। डर डर के आप जी रहे हो। बताओ, इस गुलामी से कौन मुक्त कराएगा? बाहर के लोगों से तो लोग मुक्त करा दिए, इससे कौन मुक्त कराएगा? कितने लोग तो मिलते हैं, बोलते हैं लाख लाख रुपए सैलरी, और कहते हैं बेईमानी नहीं करेंगे तो बच्चों को अच्छी शिक्षा कैसे देंगे? बताइए, अच्छी शिक्षा के लिए बेईमानी? क्या उस बेईमानी के पैसे से अच्छी शिक्षा कभी हो सकती है? तो मैं तो कहूँगा जरूरत ही नहीं है जीवन में बेईमानी की। पता नहीं कि लोग क्यों करते हैं, आवश्यकता ही नहीं है।
आवश्यकता ही नहीं है।